अभी हमारी जाने की तैयारी हो गई है और जाते जाते सासू जी किरमोड़ पे लगे हुए हैं। इतना सा तो पानी बचाया, उसको भी वो बार बार देख रहे हैं कि ये ज्यादा हो गया उनके लिए। देख जी सपना ने एक चप्पल पहना है और जूते हाथ पे। अब वो चप्पल है मेरा, मैंने भी एक चप्पल पहना है और नंगे पैर चल रही, क्योंकि इसके पैर में जूते बहुत टाइट हो रहे हैं। नए जूते हैं तो वो टाइट हो रहे हैं। ये गाना लगा रही है, पैदल चल रही हूँ गाड़ी चाहिए, फिर बोली मैं नहीं चप्पल चाहिए। नहीं तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमेश्वर घाटी से। मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अक्तौलीधार मोहल्ले से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 7 बजे से और मैं जा रही हूँ होटल से अपने घर की ओर। तो यहीं से मेरे को लेके जाना है, थोड़ा सी लकड़ी घास जो भी होगा वो लेके जाना है। तो देखते हैं, अभी निकाला नहीं है, बस निकालने की तैयारी में ही हूँ। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बहुत ही अच्छा घास, तो यहीं से मैं लेके जाऊँगी। वैसे तो घास निकालने के लिए दरांती सही रहती है, लेकिन मेरे पास दरांती नहीं लेके आई मैं, मेरे पास थंबाली है, तो मैं थंबाली से ही घास निकालूंगी। अभी मैं घास निकाल ही रही थी कि मोहल्ले की सब महिलाओं का ग्रुप का सलाह हो गया कि सूखे घास के लिए जाना है, जहां हम पहले भी आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है, सूखा घास के लिए जा रखे थे। पहले वाले दिन जब हम गए थे तो अपने लिए सूखा घास ले आए थे, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, हमारे मोहल्ले में ही ऊपर वाले बौसार मोहल्ले में एक जेठानी का लड़का था जो कि बाइक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। कम से कम 22-23 वर्षीय था। तो घर में अभी बहुत ही मातम छाया हुआ है, लेकिन उनके गाय भैंस जो है खच्चर हैं उनके, तो उनके लिए बिल्कुल भी घास नहीं है। तो पूरे अक्तौली और बौसार की लेडीज़ें आज उनके लिए सूखा घास लेके आएंगे और मैं लेके आऊँगी अपने होटल के लिए आलू। हमारे घर से देवरानी लेके आएगी उनके लिए घास। आज भी सब चले गए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, और मेरे पीछे रहने की वजह है कि मैं होटल से आती हूँ और ये मोहल्ले से ही ऊपर से ही जाते हैं, तो इनको नज़दीक पड़ता है। मेरे को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है और मेरे की इतने पसीना आ गई है, पूरा लड़तर हो गई हूँ। वो आगे चले गए हैं तो मैं ये है कि उन तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है। मेरे को तो हमेशा लेट ही होता है और जल्दी में ही मैं रहती हूँ, और इस जल्दी के चक्कर में मेरा हमेशा नाश्ता छूट जाता है सुबह का। आज भी नाश्ता छूट गया। सोचा कि नाश्ता करने लग जाऊंगी तो वो तब तक बहुत दूर चले जाएंगे और पीछे अकेले में चलने में बहुत दिक्कत होती है। साथ साथ में सब बातें करते करते टाइम का और रास्ते का पता ही भी नहीं चलता। जब हम आए थे तो किरमोड़ पकी तो थी, लेकिन उतनी नहीं थी, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा पक गई है और खाने में भी बड़ी टेस्टी हो रही है, जो कि सासू जी यहाँ पे खा रहे हैं। और हमारे जितने भी साथ वाले हैं सब आगे चले गए हैं, बस सासू जी और मैं ही पीछे हैं। आज तो काफी दूर आके साथ वाले हमें रुके हैं यहाँ आगे पे। तुम कम ना फट पड़े मेदार में सोचा मेदार में रुका हम तमु सर्प देखो सुशीला लोड़ा दिया तमु नहीं बोल वो मैं बोला तो सांप तक मुसारी
खराब होना गाला वो ये यार भी खराब होना गाला वो अभी हम पहुंच गए हैं आफुल मरुड़े में, जहां से हमको सूखा घास लेके जाना है। और यहाँ पे पहुंचे हैं हम ठीक 9:15 पे। और यहाँ आफुल में होते हैं बहुत सारे लंगड़े, जो हमारी पहाड़ी फेमस सब्जी है। तो हम इसको भी निकाल देंगे। इतने से लंगड़ा सब्जी मैंने निकाल दी है आते ही टाइम, जाते टाइम तब सीधा जाने के लिए हो जाएगा। और इस पे यहाँ आते ही यहाँ पे बहुत सारे जोंक भी होते हैं, ये जो कि अब इसका ये करेगी मर्डर। हाँ मर्डर करेगी। मेरे को तो नहीं करे, इसने एक जोंक के 4 जोंक बना दिए। जोंक की चटनी। और यहाँ पे घर में आते ही हमारी ननद भी नहीं है, और हमें खुद से सासू जी पानी पिला रहे हैं साथ वाले। प्यासी गर्ल ये सपना प्यासी गर्ल। ननद गई है हमारी नीचे बल जेठानी के घर में, और जब तक वो आती है तब तक हम यहाँ से पानी पी लेंगे। जब तक ननद आते हैं तब तक हम नासी पलासी कर देंगे इधर। कह दूर से पाए सासू जी बोल रहे मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, ना ही यहाँ पे पंखा की व्यवस्था है, फैन कुछ भी नहीं है, नहीं एसी चल रही है बना के। नहीं सासू जी को एसी की याद आ रही। सासू जी कितने साल रहे थे दिल्ली जी? 7 साल। सासू जी 7 साल दिल्ली में रह के आए हैं, और उनको वहाँ की आदत है, तो इनको एसी की याद आ रही है। अब यार ऐसे कम तैसे हो रहे हैं। क्या बात है। अब ये आ गई ननद। पेरे लेट वे कौन सा पैकिंग कर जाए ऐसे लंगड़ा काम बाकी लगा लो कुछ नहीं दिखाने ऐसे लंगड़ा काम बाकी तुम से अपार बोलाना तुम अपार से बोलाना मैं अपार तुम से कोई आवाज बोलो ये पढ़ना हम हम ब्याह में फोन का आ जा रहा तू भी नहीं छोड़े ऐसे छोड़ो हां वो छोड़ ले कान के जा कौन से लथा लगाई जो यार तक छोड़ ले। यहाँ पे ननद ने अपने लिए दाल, सुबह की दाल दिन के लिए भी रखी है, और हम तो सारी टीम यहाँ पे रोटी खाने के लिए आ गए। मैं तो कहा तो ना ये हमारे सिस्टरदार कबावे हुए ले अब दो खट वाला गाड़ दी ना हम तो नहीं गाड़। हाँ इनके ना लाल आलू होते हैं और ये बड़े टेस्टी होते हैं। रुक लो लाल आलू तो बड़ी भी रो नहीं था बड़े टेस्ट मोन के ना ना ते तक है ना कैसे कितने दिन तुझे तो थोड़ा बाल हो जा। आलू हमने तोल दिए हैं और ये हुए हैं फिट 30 kg, और दूराई के हिसाब से इतना ही मैं यहाँ से ले जा पाऊंगी। यहाँ पे ननद लोगों के घर में भांजी ने हमारी बना रखा है गमला। तो ये जो गमला है ना, ये है लौकी का सूखा हुआ कब्बर, खोखा बाहर का। इसके अंदर का जो लौकी है वो बीज वगैरह वो
हटा के ये अच्छे से बना रखा है गमला टाइप का। कितना अच्छा जुगाड़ कर रखा है तार तूर से लपेट के। और एक उसी के आधा भाग है ये वाला जिसमें बैंगन का पौधा लगा रखा है। ये हमारी पहाड़ियों का जुगाड़। और एक गमला बना रखा है यहाँ पे, ये वाला बोतल काट के पेड़ में लटका रखा है। अभी हमारी जाने की तैयारी हो गई है और जाते जाते सासू जी किरमोड़ पे लगे हुए हैं। बाकी सासू लोगों ने दिखाए हैं, इनके मुंह से पता चल रहा है साफ नीले नीले मुंह पड़े हैं। किरमोड़ खाने की बड़ी पहचान है। किरमोड़ खाने से दांत ओंठ नीले पड़ जाते हैं। और खाने पीने का ध्यान अच्छा रखना बस है। ठीक है। किसका किसका ध्यान रखना? अच्छा दिल में का। अच्छा तो सासू जी खुद को बोले कि मैं अपना ध्यान बहुत रखती हूँ खाने पीने में। और जो अभी नाम लिया है सासू ने वो सासू जी का ही नाम है। मजा आ रहा है किरमोड़ खाने में, बहुत बढ़िया है। अब पीठ में भारी कितना हो रहा है? बस थोड़ा थोड़ा है। है हमारे सासू जी तो बौसार मोहल्ले के हैं, वो बहुत फास्ट चल रहे हैं। और अकतौली मोहल्ले के हैं जो वो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ये है हमारी पहाड़ी महिलाओं की एकता। आज उनके घर में दुख का टाइम चल रहा है तो सब 9-10 महिला एक साथ आके उनके लिए सूखा घास लेके जा रहे हैं। पर लेके जी को फिर से गर्मी महसूस होने लग गई है। हैं? जंगल में कहीं पानी नहीं। हाँ पानी तो सच में नहीं है भाई, ये बात तो सत्य है। हाँ पर हम तोड़ देंगे। हाँ क्या है? हाँ इनके पास किसी के पास बोझा भारी हो रहा है तो किसी के पास थोड़ा हल्का हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। जिसके पास भारी हो रहा है तो जिसके पास थोड़ा हल्का हो रहा है तो वो भारी वाला एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि ये दोनों भी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पूरे रास्ते में पानी कहीं भी नहीं है तो एक बोतल ही घर से लेके आए थे और एक ही बोतल है, वो भी खाली मेरे को पता भी ऐसा लग रहा है कि गले से नीचे भी गिला नहीं होगा। ज़्यादा भाई जब 10 लेडीजों के बीच एक बोतल कितना होना है? आता ती वाला पानी तो मेल तोरा बड़ा बुआ के घरे पे ले बोतल की पानी बुलिया मुगे वाली है ओ बुआ की तभी याद भी सी बचने लैपटॉप तेरा में भी पियोन लोड़ी। 3 है हम पानी पीने वाले। अब पानी इतना, वो अभी बोतल की कमर रही मॉडल ऐसा है, ये बोतल ऐसी हो रही है। ले मॉडल है चाहिए हमने ने जमने पुंजरा बेर मन बचमो तो सिबे पानी होना द्वार दे पेड़े नहीं सो पई और कोई द्वार नहीं पियो ना इतना सा तो पानी बचाया, उसको भी वो बार बार देख रहे हैं कि ये ज्यादा हो गया उनके लिए। जी हम वहाँ से निकले थे 10:42 पे और अभी 11:30 बजने वाली है और आधे रास्ते तक हम पहुँच गए हैं और मैं सबसे आगे पे हूँ। ये पीछे से इतने फास्ट चल रहे हैं
मेरे तो हालत खराब हो गई थी। तीन ये आगे आगे इतना भाग रहे हैं, बाकी ये तो स्लो टीम है। अक्तौली वाली बहुत स्लो टीम है भाई। कार वाले तो हवा बन रहे हवा। सपना ने एक चप्पल पहना है और जूते हाथ पे। अब वो चप्पल है मेरा, मैंने भी एक चप्पल पहना है और नंगे पैर चल रही, क्योंकि इसके पैर में जूते बहुत टाइट हो रहे हैं। नए जूते हैं तो वो टाइट हो रहे हैं। अब नीचे बहुत ज़्यादा कांटे हैं, तो मैं भी दोनों चप्पल दूंगी तो मैं भी एक पैर कस के रखने के लिए हो जाएगा नीचे, तो एक चप्पल मैंने उसको दे दिया। ये गाना लगा रही है, पैदल चल रही हूँ गाड़ी चाहिए, फिर बोली मैं नहीं चप्पल चाहिए। ये बोल के एक चप्पल में चल रही हूँ, दूसरा चप्पल चाहिए। आज इन किरमोड़ों को हम जितना भी खा रहे हैं मन ही नहीं भर रहा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। और मुखड़े हमारे बिल्कुल लाल हो गए हैं थकान से, पर किरमोड़ को हम छोड़ने वाले नहीं है। किरमोड़ तो हम खा के ही रहेंगे आज। सपना तो पूरी टहनी तोड़ के लेके गई है नीचे, है ना सपना? इसके पास पूरी टहनी है, ये देखो। फाइनली पहुंच गए हैं हम भी, और 12:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ अंदर रखेंगे ये वाला घास। हैं हम भी पहुंच गए हैं ठीक अपने अक्तौली धार के ऊपर, और साथ वाले तो चले गए हैं। उन्होंने तो बोझा अपना ऊपर ही रख दिया है और वो चले गए हैं। मेरे पास आलू हैं तो मैं आराम से जा रही हूँ। इनमें से 2-4 लेडीज़ों ने खाना बनाने के लिए भी जाना है। हमारे घर में तो सासू जी हैं, खाना बना के रख देंगे। बाकी अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।